हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों उपसंयोजन यौगिकों में समयोता। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोग दो समयोता को कवर कर चुके थे, बंधनी समयोता और आयनन समयोता। अगर दोस्तों उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो समयोता, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तीसरे नंबर पर आपका आएगा, जिसे उपसंयोजन समयोता या दोस्तों इसी को कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कहा जाता है। और चौथा नंबर है दोस्तों विलायक योजन समयोता या इसी को साल्वेशन आइसोमरिज्म दोस्तों कहा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर हम लोग देखते हैं उपसंयोजन समयोता क्या होता है। तो दोस्तों वे यौगिक जिनके धनायनिक एवं ऋणायनिक भाग दो समान या भिन्न धातुओं के संकुलों द्वारा निर्मित होते हैं तथा जिनके संकुलों के लिए लिगेंड परस्पर अंतरा परिवर्तित हो सकते हैं, उपसंयोजन समयोता दर्शाते हैं। यानी कि दोस्तों जिनके धनायनिक और ऋणायनिक भाग दो समान अथवा भिन्न हो सकते हैं, लेकिन लिगेंडों के एक्सचेंज के दौरान जो समयोता को प्रदर्शित करेंगे उसी को दोस्तों उपसंयोजन या कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कहा जाता है। दोस्तों ये कैसे पहचानेंगे कि उपसंयोजन समयोता है, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे देखेंगे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो पहला नंबर दोस्तों एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। इसमें दोस्तों दो केंद्रीय धातु परमाणु है और दो उपसंयोजन मंडल है, यानी कि दोस्तों अलग अलग जुड़ा हुआ है। इसमें लिगेंड दोस्तों किसे कहते हैं, ये दोस्तों जो CO है इसी को कहा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु। दोस्तों इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। और दोस्तों केंद्रीय धातु परमाणु से जो जुड़े हुए अन्य परमाणु या समूह होता है उसी को दोस्तों लिगेंड कहते हैं। तो दोस्तों लिगेंड की संख्या यहाँ पर 6 है, NH3 लिगेंड है। और दोस्तों एक Cr आपका हो गया केंद्रीय धातु परमाणु और इसमें लिगेंड आपका Cn हो गया। तो दोस्तों दूसरा अगर समयोता इसी को बनाना है तो दोस्तों ये पहला नंबर पर हो गया। और दूसरा नंबर दोस्तों क्या होगा, लिगेंड का एक्सचेंज कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा CO और यहाँ इस Cn को यहाँ पर कर लेंगे, यानी कि दोस्तों Cn का 6। अब दोस्तों यहाँ पर Cr और Cn के स्थान पर NH3 कर देंगे, NH3 6। तो दोस्तों ये जो दो यौगिक है, दोनों यौगिक उपसंयोजन समयोता को प्रदर्शित करेंगे। तो कैसे पहचानेंगे दोस्तों, इसी में लिगेंड को एक्सचेंज कर देना, इस लिगेंड को यहाँ और इस लिगेंड को यहाँ करने के दौरान जो यौगिक प्राप्त होता है उसी को दोस्तों उपसंयोजन समयोता प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों ये दूसरे एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों इसमें लिगेंड है NH3, इसमें दोस्तों HCl लिगेंड है, तो इसका भी एक्सचेंज कर देंगे। तो दोस्तों दोनों समान हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो दोनों दोस्तों ये क्या करेंगे, एक दूसरे के उपसंयोजन समयोता को क्या करेंगे दोस्तों, प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पर CO कर लेते हैं, आसान रहेगा, दोनों सेम हो गया है। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों Cr और SCN का 6 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर CO और NH3 का 6 हो जाएगा। तो पहला और दोस्तों दूसरा यह आपका उपसंयोजन समयोता को प्रदर्शित करेगा। तो आप आसानी से इस तरह से आप समझ सकते हैं। मतलब दोस्तों लिगेंडों के एक्सचेंज के मतलब इंटरचेंज करेंगे, उसी में इधर उधर कर देंगे, इसके स्थान पे और इसके स्थान पर ये कर देंगे। अब दोस्तों आइए चौथा नंबर समयोता को पढ़ते हैं, विलायक योजन समयोता या दोस्तों इसी को कहा जाता है साल्वेशन आइसोमरिज्म। आइए समझते हैं परिभाषा के जरिए। वे संकुल यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनके उपसंयोजक मंडल या बाह्य क्षेत्र में विलायक के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, विलायक समयावधि तथा इस घटना को विलायक योजन समयोता कहलाता है। यानी कि दोस्तों उसमें जो विलायक अणु होगा, विलायक अणु का मतलब दोस्तों H2O है। H2O को या तो उपसंयोजन मंडल के अंदर रखेंगे या तो उसको बाहर रखेंगे। तो दोस्तों आइए समझते हैं। जैसे एग्जांपल के जरिए पहला नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा, ये आपका दूसरा नंबर है। तो दोस्तों क्या करेंगे, विलायक मतलब जल। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि विलायक योजन समयोता को कैसे पहचानेंगे कि ये विलायक योजन समयोता है। तो दोस्तों उसमें मस्ट होना चाहिए H2O के अणु, मतलब H2O का अणु कंपलसरी होना ही चाहिए। अगर H2O दोस्तों किसी भी यौगिक में दिख जाए तो समझ जाइएगा विलायक योजन समयोता को प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों इसको आइए बनाते हैं। तो CO, अब दोस्तों Cl है, एक H2O को बाहर कर लेते हैं, एक Cl को अंदर कर लेते हैं, तो Cl H2 हो जाएगा
और दोस्तों यहाँ से हो जाएगा NH3 का 4 हो जाएगा, और एक Cl बचा है Cl, और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा H2O। अब दोस्तों H2O इस उप संयोजन मंडल इसी कहा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट को इसके अंदर है एक बार H2O और एक बार इस उप संयोजन मंडल के दोस्तों क्या है, बाहर है H2O। तो इस प्रकार के समझौता को क्या करेंगे, कहेंगे विलायक योजन समझौता, और ये दोनों दूसरे एक दूसरे को क्या प्रदर्शित करेगा, विलायक योजन समझौता। अब दोस्तों आइए दूसरा एग्जाम्पल, इसमें भी दोस्तों क्या है, H2O है। तब H2O को दोस्तों क्या करेंगे, दूसरा नंबर इसको बाहर करेंगे, यानी कि CO। अब दोस्तों इन दोनों को ही बाहर कर लेते हैं, Br2 को ले लेते हैं, तो Br2 हो जाएगा, और दोस्तों NH3 का 4, और यहाँ से दोस्तों हो जाएगा Cl और H2O को बाहर कर लेंगे। तो ये दोनों दोस्तों एक दूसरे को विलायक योजन समझौता को प्रदर्शित करेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।